पेसा कानून को लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आवाज बुलंद की है। सोमवार को रांची के आईटीआई बस स्टैंड से लेकर राजभवन तक आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि पेसा कानून जनजातीय समाज की भूमि, जंगल और जल की रक्षा के लिए बना है, लेकिन इसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस सरकार को आदिवासी समाज ने उम्मीद से सत्ता में भेजा, आज वही सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जल, जंगल और जमीन को अवैध तरीके से लूटा जा रहा है और सरकार चुपचाप देख रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से ही पेसा कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रही। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। आदिवासी संगठनों के माध्यम से पेसा कानून की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी काम कर रहा है और चर्च का फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के द्वारा पेसा कानून नहीं लागू किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची के राजभवन में हम लोग आए हैं और मां महिम से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था जो है, परंपरा जो है, नष्ट होने की कगार में है और हमारा जो संस्कृति परंपरा है किसी के हाथों हेमंत सोरेन बेचने की कगार पर लाया है। इसलिए हम लोग उसे बचाने के लिए गुमला से पैदल चल करके रांची के राजभवन में आए हैं और मांग पत्र के माध्यम से महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा पेसा कानून 1996 को लागू किया जाए। पेशा नियमावली काली, जिसे कभी पी पेशा कहा जाता है, कभी फलना नाम चलना नाम, तो समाज ये गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो जो है एक्चुअल में उसे लागू कर देना चाहिए और प्रोविजनल का सबका ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसका मीनिंग होता है अस्थायी रूप से उसे लागू कर देना। यदि आप समाज को खतरा है उससे, उस कानून के द्वारा, तो उसे फिर से फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजनल सबको ये लोग इस्तेमाल नहीं करता। कभी पी कहता है, कभी ई कहता है, कभी डी कहता है। तो सरासर ये एक प्रकार षड्यंत्र का शिकार किया जा रहा है और हमारे झारखंड अबुआ सरकार ने एक षड्यंत्र कथाई से रोक के रखा है, क्योंकि 8-10 राज्यों में अभी लागू है ऑटोमेटिक, जिस प्रकार 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र में। तो आप झारखंड में कौन सा कोड बीमारी इन 28 विधायकों को और यहाँ का हेमंत सोरेन को लगी है जो ये नहीं करना चाह रही है? सरासर जान रही है कि यदि सबल हो जाएंगे, पत्थर पे अधिकार दे दिया, बालू पे अधिकार दे, कोयला अब्रा की रोनियम पे अधिकार दे दिया जाए, तांबा सोना चांदी पर, तो ये सबल हो जाएंगे। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के साथ तुलना करेंगे और ये सबल हो जाएंगे, नौकरी चाकरी विधायक लड़ेंगे। तो जिस प्रकार जयराम महतो जी अभी विधायक बन चुके हैं, उसी प्रकार डरते हैं कि 1000 आने वाले समय पैदा ना हो, जयराम 1000 बिरसा पैदा ना हो, 1000 कार्तिक बाबा पैदा ना हो, इसलिए डर है इनको। ये सिर्फ हमें गुमराह करके रखना चाहते हैं और पेशा कानून चाहे कुर्मी महतो चाहे आदिवासी के नाम पर लड़ा के अपने झोला भरने का, दुकान चलाने का काम करते हैं। ये पेशा कानून की जो अधिनियम नियमावली जब बनाई गई 1996 में, वो किसके अधिकार के लिए बनाई गई? आदिवासी समाज के अधिकार के लिए बनाई गई। तो ये आदिवासी की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा, उनका परंपरा, उनकी धर्म स्थल, वो सबको बचाने के लिए बनाई गई है। और देखा जाए तो पंचायत, ठीक है, और ग्राम पंचायत और ये पेशा कानून, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। क्योंकि पंचायत कहते हैं आप लोग कि बाहर में लागू है और पंचायत से क्या अलग है, पंचायती तौर पे चल रहा है? नहीं, आदिवासी लोगों की जो जिंदगी है वो बाकी अन्य धर्मों के लोगों से अलग है। उनकी परंपरा, उनकी स्थिति, उनका हर कुछ अलग है। तो उसको संभालने के लिए ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पे काम करती है और उनको बचाने का काम करती है। ग्राम सभा को इसका अधिकार मिल जाएगा? क्या लगता है सरकार से डर रही है, जिस तरह से जमीन को लेकर के लगातार बालू को भी खनन इस तरह से हो रहा है? झारखंड को देखा जाए तो प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से नवाजा। झारखंड में ना टूरिज्म की कमी हो सकती है, ना यहाँ पे खूबसूरती की कमी है, और ना ही झारखंड में
झारखंड को अमीर बनने से कोई रोक सकता है? यहाँ पे कोई भी लोग फाइनेंशियली लूज नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज सब के सब गरीब हैं, बहुत ही खराब तरीके से गरीब हैं। उन लोगों को खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारा जो जगह था उसको लोग, यहाँ के जितने भी सरकार आए गए, उसको बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म बढ़ने से कितने लोगों की इनकम फैसिलिटीज बढ़ जाएगी। यहाँ के जो खनिज पदार्थ आज जो रेट, अगर कोयला का ले लिया जाए, कोयला अगर यहाँ 50 रुपए में बिक रहा है, दुनिया का किसी कोना में भी जा रहा है वो 50 रुपए में ही बिक रहा है। तो यहाँ का जो भी चीज है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा तो लूट लिया जा रहा है। तो ग्रामीण स्तर में पेशा कानून का लागू होना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा कोई भी सामान, हमारा कोई भी खनिज पदार्थ, हमारा कोई भी खनिज संपदा यहाँ से बाहर ना जाए, ना जंगल कटे, ना जमीन बटे और ना पानी घटे। मैं एंजल लकड़ा, केंद्रीय सरना समिति प्रवक्ता।